अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी दाना लेने निकले हुए थे। किसी को खबर न थी कि बारिश आने वाली है। चिड़िया तोते से कहती है, तोते भैया अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर तो यहाँ से बहुत दूर है। बारिश अचानक आई है, पता ही नहीं चला कि कब बादल आए और कब बारिश शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, आप सब यहाँ बैठे, मैं जाता हूँ और कोई सुरक्षित जगह ढूंढ कर आता हूँ जहाँ हम सब आज की रात गुजार सकें। कबूतर भैया ध्यान से जाना, हवा भी तेज है। कबूतर जाता है। कबूतर जैसे ही थोड़ी दूर जाता है उसे एक घर दिखाई देता है। कबूतर उस घर के पास जाता है तो अंदर से आवाजें आ रही थी। गौरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है खिड़की बंद कर दो। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं तो आज खिड़की खोल कर ही सोऊंगी। मुझे खिड़की बंद करके नींद नहीं आती। कोई है, वो जो भी होगा वो जरूर हमारी मदद करेगा। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। देखो बाहर कौन है? कभी दरवाजा खोलती है। जी बताएं, किससे मिलना है? मैं कबूतर हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। अगर तुम तोता होते तो तुम्हारा रंग हरा होता। मैं और मेरे दोस्त बारिश में फंस गए हैं, हम दूर से आए हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें। तुम्हारे दोस्त कितने हैं और कौन कौन है? एक तोता और एक चिड़िया। मेरे दो दोस्त मेरे साथ हैं, वो वहाँ सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। रुको, मैं अपने पति कालू जी से पूछ लूं। गौरी कव्वे घर जाती है। कालू जी, विदेशी पक्षी बारिश में फंस गए हैं। एक कबूतर, तोता और चिड़िया हैं। तो क्या कह रहे हैं वो सब आज की रात हमारे घर में गुजारना चाहते हैं। मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। ना, मैं किसी को अपने घर में नहीं रखूंगा, टूट जाएगा मेरा घर। कबूतर बाहर खड़ा सब सुन रहा था। पति जी, वो बेचारे हमारा क्या उठा कर ले जाएंगे? एक रात ही तो गुजारना चाहते हैं वो हमारे घर में। लेकिन कौवा नहीं मानता। कबूतर भाई, वो मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सब सुन लिया है, आपका धन्यवाद। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं, हम रात वहाँ ही गुजार लेते हैं। कबूतर वापिस चला जाता है। बारिश छमछम बरस रही थी और वो तीनों दोस्त पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। क्या था, वो कौवा हमें अपने घर में रात गुजारने देता। उसकी पत्नी तो अच्छी थी, उसने बहुत बार कहा, लेकिन वो कौवा मान ही नहीं रहा था। ठंड से मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। आधी रात हो जाती है। कौवा गहरी नींद सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। गौरी कव्वी आहिस्ता आहिस्ता उठती है और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। गौरी कव्वी सीधी चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाती है। आप सब मेरे साथ आ जाएं। लेकिन कहाँ? मेरे घर। तो क्या मान गए आपके पति जी? वो सोया हुआ है और जब वो एक बार सो जाए तो पूरी रात नहीं उठता। चिड़िया, कबूतर और तोते की ठंड और बारिश से बुरी हालत थी, इसलिए वो गौरी कव्वी के साथ चले जाते। यहाँ तो बहुत आराम है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, चुप करके बैठो, सब कोई बात नहीं करेगा। कौवा खर्राटे ले रहा था और वो तीनों दोस्त कौवे के घर में सो जाते हैं। वो सब बहुत थके हुए थे, इसलिए वो घोंसलों में लेटते ही सो जाते हैं। गौरी कव्वी भी सो गई। सुबह हो जाती है। बारिश थम गई थी। कौवा सबसे पहले जाग जाता है। कौवा अपने घर में तोते, कबूतर और चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाता है। कौवा ऊंची आवाज में बोलता है, उठो उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? वो सब उड़ जाते हैं। तुम सब यहाँ कैसे? चिड़िया जल्दी से बोलती है, दरवाजा खुला था और हम अंदर आ गए। माफ करना, हम दोबारा नहीं आएंगे। अब तो तुमने मेरे घर में रात गुजार ली, अब क्या कहना? चलो निकलो यहाँ से। वो तीनों दोस्त गौरी की तरफ प्यार से देखते हैं, गौरी का शुक्रिया अदा करते हैं और उस घर से निकल जाते हैं। मौसम ठीक था, इसलिए उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। वो अपने जंगल वापस पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवा कव्वी से कहता है, गौरी चलो आज दूसरे जंगल घूमने जाते हैं। लेकिन मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है। अगर बारिश आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? हम बारिश के आने से पहले पहले लौट कर आ जाएंगे। फिर कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने तुमसे कहा भी था कि बारिश आने वाली है, घर से जाना ठीक नहीं है। अपने घर की खिड़की से रानी चिड़िया कौवे और कव्वे को बैठा हुआ देख लेती है। अरे ये तो गौरी कव्वी और उसका पति है। चिड़िया अपने घर से निकलती है और जल्दी से कौवों के पास जाती है। गौरी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? हम जंगल घूमने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। मेरे साथ आओ, वो सामने मेरा घर है। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया की तरफ देख रहा था। कव्वे
भैया आप भी, कोई बात नहीं। आपने हमें उस रात डांटा जरूर था, लेकिन हमने रात तो आपके घर में ही गुजारी थी। फिर चिड़िया कव्वी और कव्वे को अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, हमारे दोस्त आए हैं। मैंने सोचा कि हम सब मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाते हैं। हाँ, मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, आज मुझे मालूम हुआ कि दोस्ती क्या चीज होती है। दोस्ती के बिना जीवन का कोई मजा नहीं। कव्वे दोस्त, कल हम मुश्किल में थे और गौरी ने हमारी मदद की, और आज हम तुम्हारी मदद क्यों न करें? हाँ, उस रात जब तुम सो गए थे, मैं इन सबको घर में बुला लाई थी। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है और वो सब खूब एंजॉय करते। अगर खाना खाकर तुम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया है तो अब जाओ जाकर मेरी बेटी की खबर ले लो। वो अब तक घर नहीं लौटा है, शाम हो गई है। माँ जी, आप चिंता मत करो, टुन्नू जी अभी आते ही होंगे। वो मुझे बताकर गए थे आज वो देर से घर आएंगे, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल गए हैं। पहले घर तो आ जाए मेरा बेटा, फिर बताती हो तुम दोनों माँ बेटी को कैसे तुम सारा दिन भोजन खाती रहती हो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर तोता घर के अंदर आता है और वो कहता है, चिड़िया, आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तोते भैया, क्या हुआ? क्या बुरी खबर है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे माफ करना रानू बहन, अब तो वो लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। एक शिकारी चील ने उनका शिकार कर दिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया। यह सुनकर तो वो सारा परिवार रोने लग जाता है। तब चिड़िया कहती है, मेरा दिल तो आज सुबह से ही बहुत डरा हुआ था। अगर मुझे पता होता तो आज आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। खा लिया इस मनुष्य ने मेरे बेटे को। इसका पेट कभी नहीं भरता था, हर समय उसे भोजन लेने के लिए भेजती रहती थी। मनुष्य खा गई मेरे बेटे को। आंटी, इसमें रानू बहन का क्या दोष? यह तो भाग्य में होता है, जो कुछ भी होता है। यह कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों बहुत रोती हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात हो जाती है, वो सभी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। जंगल के पक्षी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार भोजन लेने निकल जाते हैं। किसी को कोई गम नहीं था कि किसी का पति मर गया, किसी का बेटा, किसी का पापा। वो तो अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तो जमाना ही बदल गया था। जाओ, कर बैठी हो यहाँ पर, जाकर भोजन ले आओ। अब मेरा बेटा नहीं है जो तुम्हारा पेट भरने के लिए भोजन ले आएगा। अब मेरे लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए ले आओ। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी भोजन। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चिड़िया भोजन की खोज में जाने वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया बहन, बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। क्या करें, जालिम चील अपने पेट भी तो भरते हैं। चिड़िया बहन, पिछले महीने टुन्नू चिड़ा हमारे घर पर आया था और पूरे 100 दाने लेकर गया था भोजन के, अपनी बेटी के इलाज के लिए। और उसने कहा था कि यह बात हम आपको ना बताएं, और साथ में अपना घर भी गिरवी रखा था। देखो, अब वो तो है नहीं इस दुनिया में जो मैं उससे मांग लूंगा, इसलिए अब लेना देना तो आपसे ही होगा। अब आप दे दो हमें, 1-2 दाना तो है नहीं, पूरे 100 दाने हैं। अरे भागो यहाँ से, तुम कभी झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ जी, जब गुड़िया बीमार हुई थी तो गुड़िया के पापा कुछ दाने उधार तो लाए थे। सुनो चिड़िया बहन, अगर मेरे दाने वापस नहीं करे तो तुम्हें यह घर खाली करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे दाने वापस कर दिए तो यह घर तुम्हारा है, अगर नहीं करे तो हमारा। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ना जाने कैसे कैसे दुख मेरा बेटा अपने साथ लेकर चला गया। ना ये तुम्हारी गुड़िया होती, ना ही वो दाने उधार लेता, और ना ही मेरा बेटा मरता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। माँ जी, आप चुप हो जाओ और ऐसा कुछ भी मत सोचो। शांत हो जाओ। माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुड़िया, तुम अपनी दादी के पास ही रहना, मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़े जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मैं कालू कौवे के दाने वापस कैसे करूंगी? अगर नहीं करे तो वो घर छीन लेगा, लेकिन दाने वापस करूं तो कैसे करूं? वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी।
टुन्नू जी, आपने अपनी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद हम सबको छोड़कर चले गए। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे, जो आपने उसके लिए यह सब किया। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आते हैं। रानो चिड़िया, मत रो, चुप हो जाओ। जिंदगी की मुश्किलों का मुकाबला करो, हिम्मत से, मेहनत से काम लो। परंतु मैं तो कुछ काम भी नहीं जानती हूँ, फिर मैं क्या काम करूँ? तुम पहले सिलाई का काम करती थी ना, तो अब क्यों नहीं तुम अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए फिर से सिलाई करो। लेकिन मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाएगी। और ये लो भोजन, जिसने आज तुम्हें भूखा नहीं रखा, वो कल भी तुम्हें देगा। फिर रानो चिड़िया वो फल की टोकरी लेकर अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ तो सच में एक सिलाई मशीन रखी हुई थी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी इतनी मदद की है। अब मैं मेहनत से काम करूंगी, अपनी बेटी और अपनी सास को बहुत खुश रखूंगी। फिर रानो चिड़िया पक्षियों के कपड़े सिलती है। वो इस काम में बहुत माहिर थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती है और जल्दी वो कालू कौवे को उसके दाने के बदले उसे पैसे दे देती है। इस तरह गरीब दर्जी बहू अपनी बेटी और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।